हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीएस। तो आज डिस्कस करेंगे हम एपी जीपी और एचपी के क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2021 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. The 13th term of the arithmetic progression is, हमें एपी दे रखी है और इस एपी की फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दे रखा है 42 और उसके 10th और 30th टर्म का रेशियो दे रखा है 1:3 और इस एपी के हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए अगर कोई भी एपी दे रखी है तो उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर किसी भी एपी में nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए सबसे पहले वो ही डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एपी दे रखी है विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, देन सम ऑफ द एन टर्म्स डिनोटेड बाय एस एन इज इक्वल टू n by 2 and represent the number of the terms into 2a, a is the first term, plus n minus 1 into d, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला। और ए एन nth टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फर्स्ट 6 टर्म्स का सम, उसको डिनोट करेंगे S6 से जो दे रखा 42, और साथ में हमें दे रखा है 10th और 30th टर्म का रेशियो 1:3, मीन्स इस टाइप से दे रखा है। इसके nth टर्म को अगर ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे A10 और 30th टर्म को कैसे लिखेंगे A30, उसका रेशियो है 1/3। अब सबसे पहले S6 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा n/2, n है यहाँ पे 6 तो 6/2 इंटू 2a। हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है तो उसको a ही मान रखा है तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 होता है, n है 6 तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 42। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 6 को डिवाइड किया 3 और अंदर आ गया 2a प्लस 6 माइनस 1 5d इक्वल टू 42। दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इधर 3 से 3 कैंसिल और इधर 3 से अगर 42 को डिवाइड करते हैं तो 14, यह आ जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि a10 बाई a30 इक्वल टू 1/3। अब a10 का फॉर्मूला लगाते हैं, an का क्या था a प्लस एन माइनस 1d, तो a10 का क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a प्लस 9d, एंड a30 का क्या हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 29d इक्वल टू हमें दे रखा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी मीन्स 3a प्लस 27d, ये आ गया। और राइट साइड में ये जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगी मीन सेम ही रहेगा a प्लस 29d। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3a माइनस ये क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस का 27d है और प्लस का 29d इधर आएगा माइनस का 29d मीन्स 27d माइनस 29d किसके इक्वल हो जाएगा -2d के इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ रखे हैं, एक वेरिएबल है a और सेकंड वेरिएबल है d, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया इन टू वेरिएबल्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये इक्वेशन इसमें से माइनस करते हैं तो ये आएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। माइनस करते हैं तो सभी टर्म्स के साइन चेंज होंगे, ये प्लस की है तो माइनस की, और ये भी प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों तो अपोजिट साइन की है और सेम टर्म से इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी। -2d और -5d ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा -7d और इक्वल टू -14। दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट और 7 से डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 2। यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ चुका है 2। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसके अंदर हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू है 2 तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, 2a इक्वल 4, a इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, a की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब a13 की वैल्यू निकालनी है हमें, 13th टर्म फाइंड आउट करनी, तो a13 किसके इक्वल होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 12d। a की वैल्यू 2 आई है और d की वैल्यू भी 2 आई है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो क्या आंसर आ जाएगा 26। तो 30th टर्म हो जाएगी CP की 26, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a b and c be positive integers such that b by a is an integer if a b and c are in geometric progression and the arithmetic mean of a b c is b plus 2, then the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 is। क्वेश्चन में हमें a b c 3 वेरिएबल दे रखे हैं और ये बोल रखे हैं कि तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं a b c, और b बाय a है वो कोई इंटीजर है, ठीक है पॉजिटिव आएगा ये भी अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो।
इफ ए बी एंड सी आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए बी सी जीपी में दे रखे हैं और ए बी सी का जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है वो दे रखा है b+2, उस केस में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लिया कि ए बी सी थे वो पॉजिटिव इंटीजर है, बी बाय ए कोई इंटीजर है और ए बी सी जीपी में दे रखे हैं और ए बी सी का जो अर्थमेटिक मीन है वो इक्वल टू b+2 दे रखा है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एन टर्म्स का, एन ऑब्जर्वेशन का अगर हमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है इसमें ए बी सी, तो तीनों का सम आ गया ऊपर और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 3 है ए बी और सी, तो 3 इक्वल टू है हमें b+2 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 3 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b प्लस 6। अब 3b को इधर लेके आते हैं, इधर प्लस का भी है और ये आके इधर माइनस का 3b हो जाएगा और b माइनस 3b करते हैं तो -2b, तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 6। इतना आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन के लिए हमें b और c की वैल्यू अगर a की टर्म में मिल जाए तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से गिवन कंडीशन थी कि ए बी सी जीपी में है। अगर जीपी की हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल टर्म्स होती है, वो किस टाइप से लिखते हैं जीपी की, ए आर स्केल। ए तो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, आर रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। इसकी तीनों टर्म को हमने ऐसे लिखा, तो ए इक्वल टू, तो ए लिया फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ए आर और सी की वैल्यू क्या आ गई ए आर स्केल। बी और सी की वैल्यू ए के टर्म में आ चुकी है तो इसके अंदर पुट कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी ए आर और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 6। अब इसमें से देखो तीनों टर्म में ए है तो ए को कॉमन निकाल सकते हैं, ए को कॉमन लिया हमने तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2r और यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 6। अब यहाँ से दो नंबर की ये आ गया हमारे पास a इंटू 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, ये वाली एक आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आ जाएगा इसमें 1 और b आ जाएगा r, तो 1 माइनस r का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है इक्वल टू 6। हमें तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए 1 माइनस r होल स्क्वायर को दूसरी साइड लेके गए, तो ये बन गया 6 अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब हमें अगर r के ऊपर कंडीशन लगा के और हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a की क्या वैल्यू हो सकती है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि b बाई ए इज एन इंटीजर, ये गिवन कंडीशन है, तो b की वैल्यू है हमारे पास ए आर और a की वैल्यू है a, तो b अपॉन ए करेंगे मीन्स ए आर अपॉन ए करेंगे तो क्या आएगा r, b बाई ए इक्वल टू r। तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी कि r है वो एक इंटीजर ही होगा, इंटीजर के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन, a के यहाँ पे था a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर थी, अगर a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो b बाई ए भी पॉजिटिव इंटीजर होगा मीन्स r भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं 1 2 3 4 5। अब जब इसके अंदर r की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 0, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगी a की वैल्यू क्योंकि a इंटीजर बोल रखा था और ये तो बन जाएगा इन्फिनिटी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब r इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं इसके अंदर तो 6 अपॉन 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा -1 का होल स्क्वायर मीन्स 1, तो 6 अपॉन 1, तो a की वैल्यू 6 आ गई, मतलब r की वैल्यू 2 पॉसिबल है हमारे पास क्योंकि a इंटीजर दे रखा था। अब अगर r की जगह हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4, तो यहाँ जाएगा 6/4 मतलब 3/2, तो 3/2 तो एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब r इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सॉरी r इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर r इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 1 माइनस 4 देगा हमें -3 और -3 का स्क्वायर देगा 9, तो 6/9 वो भी इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 6, जब r हमारे पास 2 होगा, r की सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल वैल्यू 2 आ रही है और उस केस में a की वैल्यू 6 बन रही है यहाँ पे, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। अब हमें फाइंड आउट करना था ये इसकी वैल्यू, तो इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 था 6 प्लस 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 36 प्लस 6 कितना होता है 42 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1 7, 42 में से 14 माइनस करेंगे 28, 28 अपॉन 7 तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 4 हमारे पास, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of all terms of an infinite geometric progression is 1 by 5 times the sum of its odd terms, then the common ratio is, एक हमें जीपी दे रखी है और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है ना वो इक्वल है 1 by 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओड टर्म्स, उस जीपी की सभी इनफाइनाइट टर्म्स का सम इक्वल है 1 by 5 टाइम्स उसके सभी ओड टर्म्स के सम के इक्वल।
उस केस में हमें उसका कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। ऐसी जीपी का आर किसके इक्वल होगा, चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई भी जीपी दे रखी है तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास तो जीपी दे रखी है, उसकी जनरल टर्म ये है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू द पावर 4 एंड सो इन्फिनिटी तक है। ऐसे इन्फिनिटी को हमने डिनोट किया कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स का सम डिनोट करता है एस इन्फिनिटी। उसका फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो आर। ये तो तब होता है जब मोड ऑफ आर इज लेस देन 1 हो। अगर मोड आर ग्रेटर देन 1 हो गया उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा, बट हमें इनफाइनाइट नहीं दे रखा है क्योंकि 1/5 टाइम्स इज ओड टर्म दे रखा है। अगर इन्फिनिटी आ गया तो दोनों साइड इन्फिनिटी, फिर कोई रोल ही नहीं होगा, इसके अंदर आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए मोड आर है वो लेस देन 1 और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सेकंड हमें दे रखा था कि इसका रिलेशन किसके साथ दे रखा था, इसी जीपी के और टर्म्स के सम के साथ। तो पहले उसकी और टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। और टर्म में क्या आएगी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म एंड इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए, फिर इसकी थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और इसकी फिफ्थ टर्म है ए आर रेज टू द पावर 4। तो इन सब का सम निकालेंगे। यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे ए आर स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ए आर रेज टू द पावर 4 आएगा, क्योंकि ये थे हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है ये, और थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म हमारे पास ए आर रेज टू द पावर 4। तो अब इसका सम निकालेंगे। ये देखो ये भी एक जीपी बन रही है जिसके फर्स्ट टर्म है ए, अगर कॉमन रेशियो निकाले तो वो कैसे आता है, nth टर्म अपॉन n माइनस 1th टर्म, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे। तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए करेंगे तो क्या जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है कॉमन रेशियो, तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट टर्म से इसके अंदर भी। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो फर्स्ट टर्म है ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब जो रिलेशन था वो था कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू 1/5 टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ये था हमारे पास, इसकी वैल्यू तो आज की है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, और इसकी जो वैल्यू आई हुई है एस की, वो वैल्यू हमारे पास क्या है ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, तो वो वैल्यू पुट की इसके अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और उसका क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो इसको ये इस टाइप से ओपन करके लिखा है। अब देखो इस साइड 1 माइनस आर है और इस साइड भी 1 माइनस आर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास ए है और इधर भी ए है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 और इधर बचेगा 1/5 इंटू 1 प्लस आर। 1 प्लस आर को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर इक्वल टू 1/5। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को इधर लेके जाएंगे हम, तो 1/5 माइनस 1, और 1/5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4/5। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ log 2 raised to the power x minus 1, log 2 raised to the power x plus 3 are in arithmetic progression, then x is equal to, AP दे रखी है हमें log के फॉर्म में, और उस केस में हमें ये जो वेरिएबल है अननोन है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर हमें कोई भी सीरीज सीक्वेंस दे रखी है इस टाइप से और लॉग लगा रखा है, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी, अगर ये एपी में दे रखी है हमें, तो उस केस में जो ए बी सी होंगे ना, ये जीपी में होंगे हमेशा। तो यहाँ पे लॉग के टर्म में एपी दे रखी थी, तो उस केस में ये जो 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 और 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 है, ये क्या हो जाएंगे, जीपी के अंदर हो जाएंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 3 टर्म्स जीपी के अंदर होती है, तो उस केस में ये रिजल्ट भी होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी। तब इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास log 2 रेज टू द पावर x माइनस 1, log 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 एपी के अंदर दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा ऊपर वाला रिजल्ट कि 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 और 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 किसमें हो जाएंगे, जीपी के अंदर। अब जीपी के अंदर है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 3। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, मीन्स ए स्क्वायर, तो 2 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ए है इसमें 2 रेज टू द पावर x और b है इसमें 1, तो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x डॉट 1 और प्लस बी स्क्वायर, तो -1 का माइनस
यहाँ पे माइनस बी है तो 1 का होल स्केयर इक्वल टू 2 के अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। अब देखो यहाँ पे इसको हमने रखा सेम 2 रेज टू द पावर एक्स की होल स्केयर और यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स और इधर भी है 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स। अगर ये इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का और माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा -4 तो टोटल ऐड होके बन जाएगा -4 2 रेज टू द पावर एक्स और यहाँ पे 1 का स्केयर है मतलब 1 प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का और 6 - 1 होगा तो कितना हो जाएगा 5 तो हमारे पास ये आ गया 5। अभी देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं जो यहाँ पे जो ये जो वेरिएबल दे रखा है ना इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और हाफ के स्क्वायर को माइनस करते हैं। तो 2 रेज टू द पावर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 और 4 का हाफ कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 तो 4 को ऐड करना है इसमें और 4 को माइनस करना है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमने 4 ऐड किया और 4 माइनस किया इक्वल टू 5। ये कंप्लीट इतना इतना तो हमारे पास क्या बन गया एक आइडेंटिटी बन जाएगी 2 रेज टू द पावर एक्स -2 का होल स्क्वायर और ये -4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 9 आ गया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं तो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। अब ये रिजल्ट होता है हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उस केस में मोड एक्स इक्वल टू ए या फिर बोल दें एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा मोड 2 रेज टू द पावर एक्स -2 इक्वल टू 3। अगर इस मोड को ओपन करते हैं तो ये आएगा 2 रेज टू द पावर एक्स -2 इक्वल टू प्लस -3 मीन्स 2 रेज टू द पावर एक्स -2 एक बार +3 के इक्वल और एक बार -3 के इक्वल। जब +3 के इक्वल को सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 5 और ये आ गया हमारे पास 2 रेज टू द पावर एक्स -2 अगर -3 के इक्वल है तो माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का 2 और -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू -1। अब हमें पता है a रेज टू द पावर एक्स होता है उसकी रेंज क्या होती है हमारे पास उसकी वैल्यू आती है ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है इसकी रेंज में कभी नेगेटिव आता ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं तो ये तो कट गया। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आया हमारे पास 2 रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 5। अब एक रिजल्ट होता है हमारे पास अगर a रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू बी है तो उस केस में x इक्वल टू log a b a आ जाएगा बेस में यहाँ पे जो था और b के साथ log लग जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 5 है तो किसके इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू log 5 विद बेस 2। तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास log 5 विद बेस 2 तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 8 + 88 + 888 इज इक्वल टू। ये सीरीज दे रखी है हमें और इसकी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ना मेन स्टेप ये होता है ये इस टाइप के जो भी नंबर दे रखे हो रिपीटेड गिवन मिलेंगे या फिर जो भी दे रखे हो यहाँ पे तो उस केस में हम क्या करते हैं इन टर्म्स को 9 के फॉर्म में बनाने की ट्राई करते हैं और 9 बनाने के बाद उसको लिख पाते हैं हम 10 - 1 10 स्क्वायर -1 10 क्यूब -1 तो वहां से हमें एक जीपी बनती दिखाई देती है फिर उसका सम फाइंड आउट करना इजी होता है। वैसे हमें इसका सम का फॉर्मूला तो पता नहीं है तो कोई नॉन सीरीज के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वो जीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और वो करने के लिए हमें इसकी सभी टर्म्स को 9 बनाना है 9 के फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे करेंगे इसको इसके n टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है तो इसमें से 8 है वो कॉमन निकालना क्योंकि हर टर्म में 8 आएगा 8 कॉमन निकालने के बाद इसमें क्या बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ क्या बचेगा 11 यहाँ क्या बचेगा 111 और अप टू n टर्म्स है। अब देखो हमें 9 बनाना था तो 9 बनाने के लिए क्या करें अगर सभी की 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 आ जाएगा हर टर्म में तो इसलिए हम 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड वाला 9 तो यहाँ रह गया पार और मल्टीप्लाई वाला 9 था वो अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स। अब इनका सम फाइंड आउट करेंगे इसको पहले जीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 अप टू n टर्म्स। अब यहाँ देखो ये जो 10 10 100 और 1000 ये वाले टर्म है इनको एक साथ ले लेते हैं तो इनको एक साथ लिया क्या आ गया 10 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब एंड अप टू n टर्म्स। और ये जो n 1 था ना 1 1 तो -1 है वो कितनी बार ऐड हो रखा है n टर्म्स है तो n टाइम्स आएगा और -1 को अगर n टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या बनेगा -n तो आ गया -n बार। अब ये बन गया हमारे पास जीपी और इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 10 और अगर कॉमन रेशियो निकाले मीन्स 10 स्क्वायर अपॉन 10 करेंगे तो 10 आएगा तो फर्स्ट टर्म भी है 10 और कॉमन रेशियो भी 10 है
अब अगर हमारे पास कोई जीपी दे रखी है जिसकी कॉमन टर्म जिसकी जनरल टर्म्स है ए आर स्केयर, उस केस में उसकी अन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर हमारे पास आर ग्रेटर देन वन है, अगर आर लेस देन वन होता है तो उस केस में फॉर्मूला बन जाता है ए इंटू वन माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। बट यहाँ पे आर की वैल्यू 10 आई है विच इज ग्रेटर देन वन, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म है 10 हमारे पास, फिर था आर रेज टू द पावर एन, तो आर क्या था 10, तो 10 रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन में है आर माइनस वन, तो यहाँ पे आर क्या था 10 माइनस वन, माइनस में ये एन चल रहा है हमारे साथ तो माइनस एन आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8/9 और यहाँ पे 10 इंटू 10 रेज टू द पावर एन माइनस वन ही रहेगा और यहाँ 10 माइनस वन बन जाएगा 9 माइनस एन। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो 9 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 9 और 1 का एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 8/9 इंटू 9 एलसीएम आ गया, ऊपर तो रहेगा सेम और यहाँ 1 था तो 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 और 9 के मल्टीप्लाई से करेंगे तो 9n बन गया। अब 9 को ले आते हैं बाहर, तो 9 9 से कितना हो जाएगा 81 डिनोमिनेटर में। अंदर अगर 10 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करते हैं तो यहाँ 10 की पावर 1 है और यहाँ 10 की पावर n है, तो दोनों ऐड होकर 10 रेज टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा और इस 10 के अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और साथ में है -9। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, 10 रेज टू द पावर n प्लस 1, या तो इसमें है या इस ऑप्शन में है, साथ में हमारे पास है -9n इसमें भी है और प्लस का 10 है, इसमें माइनस का 10 है, बट ऑप्शन में हमारे पास लास्ट आंसर में माइनस का 10 आ रखा है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन जीपी and a raised to the power 1 by x equal to b raised to the power 1 by y equal to c raised to the power 1 by z, then x y z हमें ए बी सी जीपी में दे रखे हैं और ये रिलेशन दे रखा है, फिर हमें बताना है कि एक्स वाई जेड किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में, या फिर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। करते हैं सोल्व। अगर हमारे पास कोई भी तीन टर्म जीपी में होती है तो पहले भी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, क्या होती है मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों की फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होता है। अब हमें ये दे रखी है ये तीनों टर्म इक्वल दे रखे हैं, इन तीनों टर्म को हमने कोई भी कांस्टेंट मान लिया कि के इक्वल है, तो a रेज टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू b रेज टू द पावर 1 बाय y इक्वल टू c रेज टू द पावर 1 बाय z इज इक्वल टू k मान लिया। अब जब फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू k, मीन्स यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू, दोनों साइड अगर x पावर लेते हैं तो x x कैंसिल, a रेज टू द पावर 1 बचेगा और इधर जाएगा एक k रेज टू द पावर x, तो ये आ गया a इक्वल टू k रेज टू द पावर। सिमिलरली जब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b रेज टू द पावर 1 बाय y इक्वल टू k, तो b की वैल्यू आ जाएगी k रेज टू द पावर y। फिर इसको लास्ट को और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो आ जाएगा c रेज टू द पावर 1 बाय z इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू k रेज टू द पावर z। अब यहाँ से ये जो रिलेशन था इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं b a और c की, तो b की वैल्यू थी k रेज टू द पावर y और इसका होल स्क्वायर, a की वैल्यू थी k रेज टू द पावर x और c की थी k रेज टू द पावर z। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास k रेज टू द पावर 2y बन जाएगा और ये सेम बेस है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी, k रेज टू द पावर x प्लस z। यहाँ पे सेम बेस है, अगर सेम बेस होता है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब 2y इक्वल टू x प्लस z आ जाएगा। और ये रिलेशन कब होता है, जब हमारे पास x y z ए पी के अंदर हो तो मिडिल टर्म का जो 2 टाइम्स होता है वो इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के सम के इक्वल, तो ये इंप्लाई करते हैं कि ये ए पी के अंदर होंगे, इसलिए आ जाएगा ए पी। अगर ए बी सी हमारे पास सॉरी एक्स वाई जेड अगर हमारे पास एचपी में होते हैं तो रिलेशन सेटिस्फाई कर दे y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड, और अगर जीपी में है तो पता ही है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाता। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।